नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और थोड़ा उल्टे-पुल्टे आइडिया को समझने वाले हैं, कामयाबी का जाल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्किल हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी तरक्की को रोकने लगे? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो अक्सर किसी पुराने जमे जमाए खिलाड़ी से ज्यादा इनोवेटिव क्यों होता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि कामयाबी कभी कभी हमें थोड़ा जिद्दी बना देती है। और जानते हैं, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सफलता हमें थोड़ा कठोर बना देती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे, हमें तो सब पता है, और बस यही सोच हमारी आगे की ग्रोथ पर एक ब्रेक लगा देती है। इसी चीज को एक्सपर्ट्स एक नाम देते हैं, द कॉम्पिटेंस ट्रैप। ये वो सिचुएशन है जब किसी एक फील्ड में हमारी मास्टरी ही हमें नए एरिया को एक्सप्लोर करने से रोकने लगती है, और आखिर में हमारे भविष्य के विकास के रास्ते में आ जाती है। चलिए इसको एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक आर्किटेक्ट है जिसने एक बहुत ही मजबूत शानदार दीवार बनाई है। अब वो उसे तोड़ना नहीं चाहेगा, है ना? भले ही वो दीवार आगे जाने का रास्ता ही क्यों ना रोक रही हो। पता है, हमारी स्किल्स भी कभी कभी बिल्कुल ऐसी ही दीवार बन जाती हैं। इस जाल की ना एक इमोशनल कीमत भी होती है। जब कोई किसी फील्ड का नायक या हीरो बन जाता है तो कुछ नया सीखते समय उसे हीरो वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि जीरो वाली फीलिंग आती है। और इसी एहसास से बचने के लिए अक्सर लोग कुछ नया आजमाने से कतराते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब छिपा है लगातार ग्रोथ के 3 पिलर्स में। चलिए उन्हें समझते हैं। तो ये है वो 3 पिलर्स। पहला है एक्सप्लॉइट बनाम एक्सप्लोर। दूसरा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, फायर योरसेल्फ, मतलब खुद को ही नौकरी से निकाल देना। और तीसरा है द हम्बल फिल्टर। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है एक बैलेंस बनाने का। एक तरफ अपनी मौजूदा स्किल्स को एक्सप्लॉइट करना है, यानी उनका इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना कुछ समय एक्सप्लोर करने में भी लगाना है। मतलब ऐसी नई चीजें सीखनी है जिनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और इसके लिए ना एक बहुत अच्छा नियम है 80-20 का। अपने समय का 80% हिस्सा उन कामों में लगाइए जिनमें महारत हासिल है, और बचा हुआ 20% समय नई चीजें एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए रखिए। दूसरा पिलर एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। खुद को नौकरी से निकालें। हर 6 महीने में बस खुद से ये पूछना है, अगर आज मैं इस काम पर नया नया आया होता तो मैं क्या बदलता? ये एक सवाल पुरानी आदतों को तोड़ने और काम को एक फ्रेश नज़र से देखने में बहुत मदद करता है। और तीसरा पिलर है विनम्रता का। मतलब अपने से छोटे या नए लोगों से सीखने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। उनके पास वो फ्रेश आईज होती हैं, वो ताज़ा नज़रिया होता है जो उन चीज़ों को भी देख सकता है जिन्हें हमारी अपनी एक्सपर्टीज ने शायद धुंधला कर दिया हो। तो इन पिलर्स को आज की डिजिटल दुनिया में असल में कैसे इस्तेमाल किया जाए? चलिए इसे 2026 और आने वाले सालों की तैयारी के तौर पर देखते हैं। देखिए, अगर कोई कंटेंट बनाता है तो किसी एक ही वायरल फॉर्मेट के जाल में नहीं फंसना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो एआई जैसे नए टूल से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीखना जरूरी है। पुरानी तकनीक से चिपके रहने का मतलब है पीछे रह जाना। और सबसे अहम, अपनी मानसिकता। कामयाबी का घमंड कभी नहीं आने देना है। एक बहुत मशहूर कहावत है, कामयाबी एक बहुत ही घटिया टीचर है। ये समझदार लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो हार ही नहीं सकते। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे हटना और एक नई शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब जाते जाते एक सवाल खुद से पूछने के लिए, हमारी कौन सी ऐसी स्किल है जो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी पर अब शायद हमारी ही ग्रोथ को रोक रही है? इस पे सोचिएगा जरूर।